जब किसी बड़े आंदोलन को हो जाते हैं 7 दिन तो बोलते हैं सप्त क्रांति। जब कोई बहुत बड़ा आंदोलन एक ऐसा रूप अख्तियार कर ले, एक ऐसी शक्ल में तब्दील हो जाए जिसके जरिए यह कहा जा सके कि हाँ युग परिवर्तनकारी है, तो वहां पर क्रांति आ ही जाती है। 7 दिन गुजर जाएं तो सप्त क्रांति में तब्दील हो ही जाता है। सप्त क्रांति की कई तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ आप जानेंगे। यहां पर रण भी है, यहां घमासान भी है, यहां संग्राम भी है, यहां आक्रोश भी है, दिल्ली कूच भी है, हुंकार है, ललकार है, देश हिला है, बॉर्डर दहला है, दिल्ली में दंगल है, दिल्ली में क्रांति है, सरकार हैरान है, सरकार परेशान है, किसान संघर्ष कर रहे हैं। किसानों का यह कहना है कि नहीं, हमें हमारा हक मिलना ही चाहिए। किसान ये कह रहे हैं कि जब तक हमें हक नहीं मिलेगा, जब तक एमएसपी पर लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं मिलती है, तब तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। किसान ये कह रहे हैं कि सरकार तो ये कह रही है ना कि आंदोलन आप खत्म कर दीजिए, हम कमेटी बना लेंगे, हमें कमेटी से कोई मतलब नहीं है, कल के दिन महापंचायत करेंगे, यानी 3 दिसंबर को महापंचायत होगी, 3 दिसंबर को एक और भी मीटिंग होने वाली है। लेकिन किसान कुश्ती की सप्त क्रांति में, जब किसान सरकार की बातचीत बेनतीजा रही, किसानों ने कह दिया गोली खा लेंगे, आंदोलन से नहीं हटेंगे। किसानों ने कह दिया याचना नहीं करेंगे बल्कि अब रण करेंगे, एक ऐसा रण जहां पर संग्राम महाभीषण होगा और एक ऐसा रण जिसमें दिल्ली को लॉक करेंगे, नोएडा को ब्लॉक करेंगे, गाजियाबाद को घेरेंगे और देश को हिला करके ये बताएंगे हलधर की ताकत क्या होती है। हम ये बताएंगे कि अगर हमारे साथ में छल किया गया या फिर हमारी बात नहीं मानी गई, काला कानून जिसे डेथ वारंट की संज्ञा दे रहे हैं किसान, जिनका कहना यह है कि 3 कानून हमारे खिलाफ है और सरकार हालांकि बार बार ये कह रही है इन 3 कानूनों के जरिए किसान का भला होगा, लेकिन सरकार की बात मानने को तैयार किसान नहीं है। उधर किसानों के मुद्दे पर सरकार एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर आज बैठक हुई है, बैठक ये खत्म हो चली है। नरेंद्र तोमर बैठक में मौजूद थे, केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में शामिल थे। 2 घंटे से ज्यादा की बैठक चली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल का ब्रीफ लिया है। कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने यह पूछा केंद्रीय मंत्रियों से कि अगर किसान नहीं माने तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बताएं कि बात कहां पर फंसी है, पेश कहां पर अटका हुआ है। आपको याद होगा सरकार की तरफ से हाल के दिनों में जब किसानों ने आंदोलन किया था तो सरकार की तरफ से जो पहला बयान आया था वो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ही आया था। अमित शाह ने यह कहा था कि आपको अगर आंदोलन करना है तो सही जगह पर जाकर के आंदोलन करें, लेकिन गृह मंत्री की बात भी किसानों ने मानी नहीं थी। तो केंद्रीय मंत्री यानी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो हाई लेवल मीटिंग चल रही थी और 36 घंटे के अंदर 4 मीटिंग हुई है और इसका मतलब यह है कि सरकार भी हिली है, सरकार घिरी है। अमित शाह के घर पर हाई लेवल बैठक खत्म हो गई है। टिकरी बॉर्डर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली यूपी बॉर्डर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं जतिन गोस्वामी। जतिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आज सुबह आपसे बात हो रही थी, आपका कहना यह था कि किसान महापंचायत करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे, कल महापंचायत की जाएगी। आज अभी किसानों ने सुबह से लेकर के अभी तक क्या किया है? क्या यूपी के बाकी हिस्सों से भी किसान दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आए हैं और ये किसान अभी शांत हैं या फिर आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए, किसान अब शांत हैं, लेकिन वो अलग अलग तरह से विरोध जाहिर कर रहे हैं। सुबह हमने दिखाया था कि उन्होंने हवन किया है कि सरकार को सद्बुद्धि मिले। इसके अलावा उन्होंने गाय भी बांध दी थी बॉर्डर पर। यहाँ मैं उनकी एक बार व्यथा जरूर दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह के हालात में वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी तैयारी के साथ जरूर आए हैं, लेकिन सोने की जो व्यवस्था है वो बहुत प्रॉपर उनके लिए नहीं है और रोड पर ही वो सो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, बुजुर्ग किसान यहाँ पर सो रहे हैं। इसके अलावा भी जो तमाम चीजें हैं वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ट्रैक्टर पर मौजूद है और जो संख्या है, जहाँ आप बात करें संख्या की, तो यूपी के तमाम जिलों से वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और उन्होंने ये भी आज सुबह से कहा है कि वो जो चक्का है उसे जाम कर देंगे। दिल्ली में जो जरूरी चीजों की सप्लाई है वो नहीं आने देंगे। मैं एक बार राकेश टिकैत जी से पूछ लेता हूँ। राशिद, 1 मिनट आप मुझे दीजिए। राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश सर, ये जानना चाहेंगे अब क्या चल रहा है? कल की वार्ता सफल नहीं हो पाई? कल की तो नहीं हुई सफल वार्ता। आगे क्या? आगे जो कल था वही आज है, वही कल रहेगा। सरकार अगर बातचीत नहीं मानने की तो ये आंदोलन जारी रहेगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आज सामने आई। सरकार के 2 मंत्रियों ने कहा कि जो ये आंदोलन हो रहा है उसमें उन्हें बहुत सारे लोग किसान नजर नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपका क्या रिएक्शन है? क्यों देश में कोई और आंदोलन कर ही नहीं सकता? वे किसान का सर्टिफिकेट देंगे, भाई यहाँ पे पटवारी को बैठा दो, उनकी फर्द वे मंगवा लो। अच्छा, आप भी क्योंकि गए थे कल शाम को, क्या कहा गया आपसे? ये कहते हैं क्या क्या चाहो, मगर भाई ये चाह, वे बोले ही नहीं, कहने लगे जी ठीक है बता देंगे।
हम यहाँ व्यवस्था भी देख रहे हैं आपकी और किसानों की व्यथा भी देख रहे हैं। बुजुर्ग किसान तक हमने देखा, 80 साल तक के किसान यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, जो भी अगर किसान यहाँ शहीद होगा तो यहीं फूकेगा, यहीं उसकी समाधि बनेगी यहाँ पे, यहीं। जी, कहाँ से किसान आ गए हैं और कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो आ रहे हैं, बहुत जगह से लोग आ रहे हैं, आ जाएंगे और भी आ जाएंगे। और कितने बॉर्डर अभी आप लोग घेरने की तैयारी? घेरेंगे कल बताऊंगे। मतलब थोड़ा इंतजार हमें करना। हाँ, करना पड़ेगा, इंतजार तो करना पड़ेगा। अच्छा, ये और जानना चाहेंगे कि कल महापंचायत एक यहाँ होने जा रही है। ये तो महापंचायत तो रोज ही हो रही। हाँ, बॉर्डर घेरेंगे और भी क्या राष्ट्रीय नेतृत्व, क्योंकि आप खुद उसका हिस्सा हैं, क्या हो रही है बात आपकी? वो तो सरकार कुछ नहीं है, अभी सरकार बका के इन्हें कागजों में लपेट के और इन्हें दिल्ली से बाहर भेज दें। हम दिल्ली से बाहर जाते नहीं, पहले लिखत पढ़त में कागज पक्का हिसाब दो, पक्का जब जाएंगे। अच्छा, दूसरे दल क्योंकि यहाँ आ रहे हैं, कहीं वो आपको रिझाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं किसानों को? कहाँ है वे? रात को तो यहाँ कोई सोता नहीं, वे दिन में ही आवे। जब रात को सोएंगे, टेंट लगाओगे, यही पुरानी पर सोएंगे, तो हम जब मानेंगे वे आ रहे हैं नहीं आ रहे। यानी उनका भी कोई अभी सहयोग ना माना जाए। नहीं, राकेश सहयोग टिकैत नहीं ये होगा। कह रहे हैं तो कि इनका हम तो ये नाम दिखा ऊपर- देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि जब तक हमें कागज नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। सरकार तो ये चाहती है कि किसी भी तरह से बहला के, फुसला के, बरगला के, भ्रम में रख करके हमें यहाँ से हटाए, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, ये कह दिया साफ तौर पर राकेश टिकैत ने। जतिन गोस्वामी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर भी चलते हैं एक बार के लिए। आशीष सिन्हा मेरे साथ में है। आशीष, सिंघू बॉर्डर में जो किसान है, अब यहाँ का जमावड़ा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बल्कि अभी तक जो सैकड़ों में किसान थे ये हजारों की तादाद में आ गए हैं। आने वाले वक्त में ये कहा जा रहा है कि सिंघू बॉर्डर पर लाखों किसान भी जमने वाले हैं। सुबह से लेकर अभी तक जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्या फैसला किया गया है? कल की बातचीत से पहले किसान क्या रुके रहेंगे या आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये तय मान के चलिए कि कल की जो बातचीत है उसके बाद ही आगे की स्ट्रेटेजी तय होगी। यानी किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे या नहीं, ये सब कुछ निर्भर करता है। जो कल 12 बजे दोपहर का समय है, कृषि मंत्री के साथ किसानों के 35 जो संगठन हैं, उनके जो प्रतिनिधि मंडल जो प्रतिनिधि हैं, वो बातचीत करेंगे। उसका जो आउटकम आएगा उसी आधार पर किसान ये तय करेंगे कि उन्हें आगे जाना है या नहीं जाना है। फिलहाल यहाँ अगर मैं सिंधु बॉर्डर की बात करूं तो यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। किसान आज सुबह से यही बात कर रहे थे कि कल जो मीटिंग होगी उसके आधार पर हम ये तय करेंगे कि हमारे आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। अगर दिल्ली कूच करना होगा तो कूच करने की रूपरेखा क्या होगी, और जो लाखों किसान आने की बात कही जा रही है सिंधु बॉर्डर पर, वो कब तक आएंगे, तो सब कुछ निर्भर करता है सरकार के साथ बातचीत के ऊपर। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ सरकार के साथ बातचीत के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर क्या चल रहा है? सिंघू बॉर्डर की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, टिकरी बॉर्डर पर क्या चल रहा है? एक मिनट में मुझे बहुत जल्दी अजीत श्रीवास्तव बताएं कि टिकरी बॉर्डर के किसान क्या कह रहे हैं। क्या कल की मीटिंग के बाद ही आगे की रणनीति का फैसला करेंगे या आज ही दिल्ली कूच की तैयारी है? देखिए साथ सिंधी बॉर्डर की तस्वीरें आपने देख ली। अब यहाँ टिकरी बॉर्डर पर आप देखिए किसान जो है वहाँ बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि इस मूवमेंट में कॉमरेड के लोग यानी लेफ्ट के लोग ने कब्जा कर रखा और तमाम तरह से लाल झंडे अपने लगा रखे हैं। यहाँ से वहां तक जो तादाद है किसानों की वो अब बढ़ रही है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमरेड के भी लोग यानी जेएनयू छात्र नेता भी यहाँ पर आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी का भी संगठन जो है वो भी यहाँ पर आ चुका है, और साथ ही साथ जो भारतीय किसान यूनियन जो मोर्चा है वो बार बार कह रहा है कि हमें इसे राजनीतिक नहीं बनाना है, हमें किसान का ये आंदोलन है, किसान में ही रहने दो और किसान के ही लोग ये अपनी मांग मनवा के रहेंगे। यानी अब बस जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के ही लोगों का इंतजार है, क्योंकि जिस हिसाब से सिंघू बॉर्डर पे जो कुछ फैसला लिया जाता है उसके बाद से ही यहाँ पर वो चीज इंप्लीमेंट की जाती है। यानी जो भी फैसला सिंघू बॉर्डर से लिया जाएगा, जो भी आदेश आएगा, यहाँ के किसान वही चीज फॉलो करते नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात राशिद यहाँ समझाना चाहूंगा कि जब से ये कॉमरेड के लोग कल रात से आए हुए हैं तब से यहाँ पर एंटी स्लोगन, सरकार के खिलाफ स्लोगन लगाए जा रहे हैं और गाजे बाजे के साथ यहाँ पर पूरी तरह से लोग यहाँ पर तैयारी से आए हैं कॉमरेड के लोग, और तमाम तरह से नारेबाजी और विरोध के सुर इन किसानों के साथ मिलकर लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो किसान शांत थे, अब कहीं न कहीं उनको ये कॉमरेड के लोग मिलकर उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि कॉमरेड के लोग अब उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान शांत हैं, फिर भी अपने एजेंडे को चाहते हैं कि कम से कम सही समय पर अपना आक्रोश दिखाया जाए। सरकार अगर बात नहीं मानती तो बनवाने का तरीका और भी है, दिल्ली जाम होगा, सरकार अपने आप ये बात दिल्ली को जाम करेंगे, दिल्ली का हुक्का पानी बंद करेंगे, दिल्ली की सब्जी बंद करेंगे, दिल्ली में दूध बंद करेंगे, ये सब कुछ किसानों का कहना है।
लेकिन मैंने कहा ना आज 7वां दिन है, इसीलिए मैंने कहा कि किसानों की सप्त क्रांति है। जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं ना क्रांति के, तो वो हो जाती है किसानों की सप्त क्रांति। सप्त क्रांति में और क्या खास है? किसानों का आंदोलन बहुत तेज हो चला है आज, क्योंकि आंदोलन का है 7वां दिन। मंगलवार को केंद्र सरकार ने 2 फेज में 2.5 घंटे तक बातचीत की है। सरकार और किसानों की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार ने कहा नए कानून पर चर्चा के लिए कमेटी बनाई जाए। चर्चा के लिए कमेटी का जो प्रपोजल है ना, किसानों ने पूरी तरह खारिज कर दिया। कहा यह छल है, यह भ्रम है, यह दिखावा है, हमारे साथ ईमानदारी नहीं की जा रही। मीटिंग से निकले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, बोले बातचीत बड़े अच्छे माहौल में हुई है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। मीटिंग के बाद किसान नेता चंदा सिंह भी बाहर निकले। उन्होंने ये कहा आंदोलन जारी रहेगा और अब अगर गोली भी खानी पड़ी ना, यहीं रह करके हम गोली भी खाएंगे। और राकेश टिकैत अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई किसान मरता है, किसी की मौत होती है, यहीं पर किसान की हम समाधि भी बना देंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज की तारीख में ये किसानों की सप्त क्रांति है। और किसानों की जो सप्त क्रांति है, कल की मीटिंग का इंतजार किया जा रहा है कि कल की मीटिंग में अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो फिर बहुत ही ज्यादा आक्रामक ये लोग हो जाएंगे। अब आप समझें कि किसानों की सप्त क्रांति के बाद ये जो एमएसपी जिस पर लड़ाई है, एमएसपी आखिरकार क्या चीज होती है? एमएसपी जिसका मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी गारंटेड कीमत है जो किसान को फसल पर मिलती है। बाजार में कीमत कम हो ज्यादा हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता जब एमएसपी प्रणाली लागू होती है। एमएसपी से बाजार में उतार चढ़ाव का फर्क किसानों पर नहीं पड़ता। किसानों को अपनी फसल की न्यूनतम कीमत किन्हीं भी हालातों में मिलती रहती है। लेकिन बड़ी बात यह है, देश में केवल 6% किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है। इनमें सबसे ज्यादा किसान पंजाब हरियाणा के हैं और इसलिए नए कानून के विरोध में दोनों ही राज्यों के किसान शामिल हैं। पंजाब हरियाणा के किसान शामिल हैं, हालांकि बाकी भी राज्यों के लोग आने वाले हैं। एमएसपी तय कैसे होती है, अब ये जानिए आप। एमएसपी तय करने का काम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी सीसीएपी का है। सरकार सीसीएपी की सिफारिश पर ही एमएसपी तय करती है। फसल की बम्पर पैदावार हुई तो कीमत गिर जाती है, तब एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए फिक्स अश्योर्ड प्राइस का काम करता है। और ऐसे में एमएसपी कीमतों के गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह है और इसीलिए किसान एमएसपी के दायरे में अपने आप को महफूज समझता है। अभी 22 फसलें खरीदी जा रही हैं एमएसपी के तहत। इनमें धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का जैसी फसलें हैं जिन्हें एमएसपी के तहत खरीदा जाता है। लेकिन किसानों ने अब कल के लिए रणनीति क्या बनाई है? अगर बात नहीं बनी तो किसान क्या करेंगे? किसान कूच की इनसाइड स्टोरी अब जाने आप। किसानों ने क्या किया ना, स्थानीय लोगों से इनपुट ले लिया। बैरिकेड तोड़ने के लिए मैकेनिक बुलाए हैं, इलाज के लिए डॉक्टर का एक पूरा समूह है। ऐसे यूथ शामिल हैं जो ट्रैक्टर प्रतियोगिताओं के विजेता रहे हैं और ट्रैक्टर स्टंट करने वाले युवा जत्थे में शामिल हैं। मैकेनिक शामिल हैं जो गाड़ी खराब होने पर तुरंत ठीक करेंगे। डॉक्टर शामिल हैं जो मेडिकल इमरजेंसी आने पर हालात को संभालेंगे। यानी पूरी तरह से एक बार के लिए जतिन के पास हम फिर से चल सकते हैं। जतिन, क्या ये माना जाए कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से, बहुत ही सुनियोजित और प्री प्लान तरीके से किसान आगे की रणनीति बना रहे हैं ताकि दूसरे राज्यों से दिल्ली में एंट्री के जितने रास्ते हैं ब्लॉक तो किया ही जाएगा, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ता है उनके लिए डॉक्टर का इंतजाम है, अगर गाड़ी खराब होती है तो मैकेनिक का इंतजाम है, अगर आगे बैरिकेडिंग को तोड़ना है या फिर सीआरपीएफ को रोकना है, अगर रैपिड एक्शन फोर्स को रोकना है तो स्टंट करने वाले जो ट्रैक्टर से स्टंट करते हैं ये युवा भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए पूरा सुनियोजित तरीके से ये धरना इस बार किया गया है। साफ तौर पर कह दिया गया है कि रुकेंगे नहीं, आर या पार करने के लिए आए हैं। ट्रैक्टर पर देखिए ये जो बैठे हुए हैं इनसे ही पूछ लेते हैं। ये बताइए कि किस तरह का इंतजाम आप लोग कर आए हैं इस बार? नहीं, इंतजाम क्या है, हमारा खाना पीना राशन सब हमारे पास है, ओढ़ने पहनने कपड़ा सब हमारे पास है। हम ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनके लिए तमाम व्यवस्था की गई है, चाहे खाने पीने की हो, दवाइयाँ आदि की हो, या फिर ट्रैक्टर जो चलाने वाले लोग हैं वो काफी एक्सपर्ट हैं ट्रैक्टर चलाने में। तो दिल्ली कूच के लिए तैयारी पहले से थी? ये किसान है, सड़क पर भी चलाते हैं और खेतों में भी ट्रैक्टर चलाते हैं। और रही खाने की व्यवस्था, सब ट्रॉलियों में, सब ट्रैक्टरों में खाने की व्यवस्था है। 6 महीने तक का हम राशन ले रहे हैं। दवाई आदि, दवाइयाँ, हर चीज है। और हमारे सरदार जी गुरुद्वारे वाले भी बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत। और इतना मामला फाइनल नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे। तो आप सुन सकते हैं कि जब तक फाइनल कुछ नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। एक तस्वीर राशिद जी मैं इधर का दिखाऊं तो आप कह रहे हैं जैसे कि बॉर्डर सील होने की, तो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर आनंद विहार का बॉर्डर है। फिलहाल जो यहाँ ट्रैफिक आ रहा है वो इधर पूरा नहीं आ रहा, डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। तो अगर इनका आंदोलन बढ़ता है कल
के बाद, तो उसकी तैयारी वो यहां से कर रहे हैं और धीरे धीरे उस तरफ का भी रुख कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बाकी बॉर्डर्स को घेरने की भी पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। क्या बॉर्डर को यही घेरने बात की अगर तैयारी है, दूसरे राज्यों से दिल्ली में एंट्री के रास्ते बंद किए जाएंगे, तो ऐसे में आशीष सिन्हा मुझे ये बताएं कि सिंघू बॉर्डर के जो किसान हैं कहां कहां का रास्ता रोकने में सक्षम है? देखिए, ये मेन हाईवे है जो दिल्ली से जोड़ता है। अगर आप पंजाब के साइड से आना चाहे या हरियाणा के साइड से आना चाहे तो आपको इसी रास्ते से, यानी करनाल होते हुए, पानीपत, सोनीपत होते हुए आपको दिल्ली में एंट्री मिलती है। ये रास्ता बेहद अहम है क्योंकि इस समय सिंधु जो बॉर्डर है उसको सील किया गया है, इसलिए नरेला में अंदर के साइड से एक रास्ता दिल्ली पुलिस ने ओपन किया है जो गांव के भीतर से जाता है। वहां से ट्रैफिक को स्मूथ करने की कोशिश की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा, लेकिन ये रास्ता बेहद अहम है। सपोज करिए कि अगर कल बातचीत नहीं बनती, उस रास्ते को भी जाम कर दिया जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव रहना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कल की मीटिंग का, और उम्मीद यही है कि कल की मीटिंग में कुछ नतीजा निकलेगा ताकि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये आंदोलन खत्म हो सके। इंतजार कल की मीटिंग उम्मीद यही करते हैं कि कल की मीटिंग से आशीष नतीजा निकले, क्योंकि कहां कहां से एंट्री रोकने की फिराक में है किसान, ये भी बहुत जल्दी जान लेते हैं हम कि किन किन रास्तों के जरिए हाईवे को ब्लॉक किया जाएगा, कौन कौन से राज्यों के साथ में दिल्ली को पूरी तरह से काट दिया जाएगा। अब इनमें सबसे पहला जो आता है ना, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, जहां पर आशीष सिन्हा मौजूद है, यानी सिंघू बॉर्डर। दिल्ली रोहतक हाईवे, जहां पर अजीत हैं, यानी टिकरी बॉर्डर। फिर दिल्ली गाजियाबाद सीमापुरी बॉर्डर, जहां से अभी एक दिन पहले ही लाइव रिपोर्ट कर रहे थे जतिन। दिल्ली गाजियाबाद लोनी का बॉर्डर, दिल्ली जयपुर हाईवे रजौकरी बॉर्डर जिसे कहते हैं, दिल्ली आगरा हाईवे बदरपुर का बॉर्डर है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे गाजीपुर का बॉर्डर है, दिल्ली नोएडा लिंक रोड का बॉर्डर है, और इसके अलावा डीएनडी यानी दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर, यानी दिल्ली को नोएडा से काटा जाएगा, हरियाणा से काटा जाएगा, पंजाब से अलग कर देंगे। हुक्का पानी बंद करने में जितने भी दिल्ली के बॉर्डर हैं चारों तरफ से घेर करके किसान खड़े हो जाएंगे। किसानों की यही रणनीति है कि दिल्ली को घेर लिया जाए, दिल्ली को घेर लिया जाए सोनीपत की तरफ से, दिल्ली को घेर लिया जाए रोहतक के 72गढ़ की तरफ से, और दिल्ली को घेर लिया जाए इसके अलावा जयपुर से जो दिल्ली हाईवे है वहां से, मथुरा आगरा से दिल्ली हाईवे से भी जयपुर के घेरा जाए, गाजियाबाद से आने वाला जो हाईवे है वहां पर भी पूरी तरह से घेराव किया जाए। टिकरी बॉर्डर पर क्या चल रहा है अजीत? टिकरी बॉर्डर के घेराव का मतलब क्या है, कहां कहां के ट्रैफिक पर प्रभाव पड़ेगा, हमें ये बताएं। बिल्कुल राशिद, हम दिखाएंगे कि ये जो रास्ता है, ठीक मेरे अगर हाथ में देखेंगे जहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, ये सीधा बहादुरगढ़ की तरफ निकलता है। यानी बहादुरगढ़ की तरफ देखें तो ये पूरी जो रैली यहाँ से शुरू है वो बहादुरगढ़, यानी ये इस बॉर्डर से लेके बहादुरगढ़, यानी 6 किलोमीटर तक पूरा इसी तरह का ट्रॉलियों के साथ जाम लगा हुआ है। यानी बहादुरगढ़ जो यहाँ से सीधे हम रोहतक के लिए जो निकलते हैं, ये पूरी तरह से चौक पड़ा हुआ है। जो भी लोग आ रहे हैं वो वाया होकर अंदर गाँव के रास्ते से पीछे से पीरागढ़ी होते हुए सीधे धौलाकुआं होते आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। यानी अब जो पीरागढ़ी से धौलाकुआं होते हुए सीधे यहाँ आने वाले थे उनको भी डाइवर्ट करके सीधे गुड़गांव वाले रोड पे भेजा जा रहा है। यानी अब स्थिति यह है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट पूरी तरह से कर दिया गया है, लेकिन जो जाम है अभी तक बरकरार है, खुला नहीं है। राशिद, ठीक है, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर, हर जगह की लाइव रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। कहां कहां पर आखिरकार रास्ते ब्लॉक हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। याद रखिएगा, ये किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन में सरकार की जो मीटिंग चल रही है, इसके अंदर की खबर क्या है हम आपको बताएंगे। किसान आगे बढ़ने से पहले किस तरह की रणनीति बनाने वाले हैं, जितनी भी इनसाइड स्टोरी है, ये सबसे पहले इंडिया